नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के थाना चंदन नगर के रहने वाले 21 साल के सलमान शेख के अचानक लापता होने से घर वाले काफी परेशान थे। वह फैब्रिकेशन का काम करता था। घर से काम के लिए निकला तो सलमान घर नहीं लौटा। तो 9 जनवरी 2017 को उसके बड़े भाई तौकीर शेख ने थाना चंदन नगर में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। गुमशुदगी दर्ज कराते समय उसने अपने घर के सामने रहने वाले रऊफ खान और उसके ड्राइवर सद्दाम पर भाई के गायब करने का शक जाहिर किया था। रऊफ खान बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का ठेका लेता था। उसके यहाँ 50 मजदूर काम करते थे। सलमान भी पहले उसके यहाँ नौकरी करता था, लेकिन साल भर पहले उसने सलमान को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया था। रऊफ खान एक संपन्न आदमी था। वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका था। उसकी पहुंच बहुत ऊंची थी, इसीलिए बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस उस पर हाथ डालने से कतरा रही थी। पुलिस ने लापता सलमान शेख के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसमें चौंकाने वाली जानकारी ये मिली कि सलमान की सबसे ज्यादा और लंबी लंबी बातें रऊफ की पत्नी शबनम से हुई थी। रऊफ की नौकरी से निकाल देने के बाद भी उसके शबनम से बातें होती रहती थी। इन बातों से थाना चंदन नगर पुलिस को लगा कि शायद इसी वजह से सलमान के घर वाले रऊफ खान पर शक जाहिर कर रहे थे। उन्होंने सलमान के भाई तौकीर से रऊफ और उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके कहीं नजदीकी रिश्तेदार जिले के धर्मपुरी में रहते हैं। तौकीर की इस बात पर उन्हें 5 दिन पहले धर्मपुरी में मिली लाश की बात याद आ गई। दरअसल 10 जनवरी 2017 को धार जिले के थाना धर्मपुरी के थाना प्रभारी के.एस. साहू को फोन द्वारा बैंट संस्थान के जंगल में लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। अधिकारियों को सूचना देकर वह पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए थे। वहां एक लाश पड़ी थी जिसका सिर काफी शत विशत था। शायद जंगली जानवरों ने उसे नोच डाला था। उसका गुप्तांग भी कटा हुआ था। लाश की स्थिति देखकर थाना प्रभारी को लगा था कि ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है, क्योंकि प्रेम प्रसंग में अक्सर इसी तरह की हत्याएं की जाती है। पुलिस ने लाश की शिनाख्त के लिए जब मृतक के कपड़ों की तलाशी ली तो पैंट की जेब से एक पर्स मिला जिसमें एक लड़के और लड़की की तस्वीर के अलावा हिसाब की एक डायरी और तंबाकू की एक पुड़िया मिली। उसमें कुछ ऐसा नहीं था जिससे मृतक की पहचान हो सके। मृतक के गले में तुलसी की एक माला पड़ी थी जिससे अंदाजा लगाया गया कि लाश किसी हिंदू की है। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी तो के.एस. साहू ने घटना स्थल की सारी कार्यवाही निपटाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इसके बाद लाश की शिनाख्त के लिए इसकी जानकारी अपने जिले में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी दे दी थी। उसे जानकारी के आधार पर थाना चंदन नगर के थाना प्रभारी को जब पता चला कि रऊफ की रिश्तेदारी धर्मपुरी में है तो उन्हें लगा था कि वह लाश सलमान शेख की हो सकती है। उन्होंने तत्काल लापता सलमान शेख के घर वालों को थाना धर्मपुरी जाने की सलाह दी। तौकीर पिता के साथ थाने पहुंचा तो पता चला कि लाश को तो दफना दिया गया है। थाना प्रभारी के.एस. साहू ने लाश के सामान को दिखाया तो उन्होंने उसमें रखी एक अंगूठी देखकर कहा कि वह लाश सलमान शेख की थी, पर यह तुलसी की माला उनका बेटा क्यों पहनेगा। के.एस. साहू तुरंत समझ गए कि हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे तुलसी की माला पहनाकर उसका गुप्तांग काट दिया था। पुलिस को भ्रमित करने के लिए हत्यारों ने जेब में लड़के और लड़के की फोटो भी रखी थी। हत्यारों ने गलती ये की कि वह सलमान शेख की अंगूठी निकालना भूल गए थे। अंगूठे से ही उसकी लाश की पहचान हो गई थी। लाश की पहचान होने के अगले दिन
उप जिला अधिकारी के आदेश पर सलमान शेख का शव निकलवा कर उसके घर वालों को सौंप दिया गया था। घर वालों ने सलमान की लाश लाकर इंदौर के एक कब्रिस्तान में दफना दिया था। सलमान की लाश मिलने की सूचना पाकर उसके परिचितों और दोस्त ने थाना चंदन नगर में धरना देकर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। एक और जहां मृतक सलमान शेख के घर वालों और परिचितों ने पुलिस पर हत्यारों को गिरफ्तार करने का दबाव बना रखा था, वहीं मुखबिर से मिली जानकारी ने थाना प्रभारी को चौंका दिया। मुखबिर ने बताया था कि सलमान को आखिरी बार रऊफ खान के ड्राइवर सद्दाम के साथ देखा गया था। इसके बाद थाना चंदन नगर पुलिस ने शबनम और सद्दाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन दोनों ही कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। क्योंकि पुलिस के पास दोनों के खिलाफ ठोस सबूत थे, इसीलिए पुलिस ने दोनों से थोड़ी सख्ती की और उन्हें कॉल डिटेल्स दिखाई तो दोनों ने ही असलियत उगल दी। इसके बाद उसने सलमान शेख की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसके अनुसार थाना चंदन नगर पुलिस ने जावेद रऊफ खान गोलू उर्फ जफर के अलावा थाना धर्मपुरी पुलिस की मदद से धर्मपुरी के रहने वाले रऊफ के एक रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया था। बाद में इन सब को भी थाना धर्मपुरी पुलिस को सौंप दिया गया था, जहां इन सब से की गई पूछताछ में सलमान की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। इंदौर के थाना चंदन नगर में रहने वाला 21 साल का सलमान अब्दुल लतीफ शेख का बेटा था। उसके घर के सामने ही रऊफ खान का घर था, जो बिल्डिंगों की मरम्मत और पुताई का ठेका लेता था। इसके लिए उसके पास तमाम मजदूर काम करते थे। सलमान पढ़ लिख कर कमाने लायक हुआ तो अब्दुल लतीफ शेख के कहने पर रऊफ खान ने उसे भी अपने यहाँ काम पर रख लिया था। सलमान रऊफ का पड़ोसी था, इसीलिए उसका रऊफ के घर पर पहले से ही आना जाना था। लेकिन जब वह उसके यहाँ काम करने लगा तो उसका आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसकी वजह से रऊफ की पत्नी शबनम से उसकी कुछ ज्यादा ही पटने लगी। उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा था। सलमान शबनम को भाभी कहता, इसीलिए खुलकर हंसी मजाक होता। रऊफ खान का काम बड़ा था, इसीलिए उसका दिन भाग दौड़ में ही बीत जाता था। क्योंकि सलमान पड़ोसी था, इसीलिए घर के कामों के लिए वह ज्यादातर उसे ही भेजता था। घर के कामों के साथ साथ सलमान शबनम के छोटे मोटे निजी काम भी कर दिया करता था। शबनम खूबसूरत भी थी और उम्र में भी रऊफ खान से छोटी थी। सलमान उसके हम उम्र था। इसे आने जाने में ही युवा सलमान की नजरें शबनम पर जम गई। फिर तो जब भी उसे मौका मिलता वह शबनम से ऐसा मजाक करता कि वह शर्म से लाल हो उठती। औरतों को मर्दों की नजरें पहचानने में देर नहीं लगती। शबनम ने भी सलमान की नजरों से उसका इरादा भाप लिया था। पहले तो शबनम ने उसकी नजरों से बचने की कोशिश की, लेकिन खुद से भी कम उम्र के आशिक की दीवानगी ने उसे बचने नहीं दिया। सलमान की चाहत की आग में शबनम अब कुछ ज्यादा ही पिघलने लगी और धीरे धीरे खुद ही उसकी होती चली गई। उस बीच रऊफ खान विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, इसीलिए वह चुनाव में इस कदर व्यस्त हो गया कि न उसे काम का ख्याल रहा और न ही पत्नी बच्चों का। उसने सभी कर्मचारियों को चुनाव प्रचार में लगा रखा था। ऐसे में उसने सलमान को घर के कामों की जिम्मेदारी सौंप दी। उस सेवा के फलस्वरूप एक दिन सलमान ने उसे बाहों में भर लिया। सलमान को अब शबनम की जुदाई पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती। वह चाहता था कि शबनम हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे, लेकिन यह संभव नहीं था। फिर भी वह हर पल उसी की यादों में खोया रहता, उससे मिलने का मौका ढूंढता रहता। अक्सर वह दोपहर में काम छोड़कर शबनम से मिलने उसके घर पहुंच जाता। सलमान के इस तरह काम छोड़कर जाने से रऊफ को उस पर शक हुआ, तो उसने कर्मचारियों से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि सलमान उसकी पत्नी से फोन पर घंटों बातें करता है। अक्सर दोपहर में उसी से मिलने भी जाया करता है। रऊफ ने जब इस बात पर ध्यान दिया
तो उसे पता चला कि सलमान और शबनम के बीच कुछ चल रहा है। इसके बाद वह दोनों पर नजरें रखने लगा। आखिरकार एक दिन उसने सलमान को पत्नी से फोन पर बातें करते हुए पकड़ लिया, तो उसने सलमान की पिटाई करके काम से निकाल दिया। सलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रऊफ के घर के ठीक सामने ही रहता था। मौका निकाल कर वह शबनम से मिल लेता था। फोन पर उनकी बातें होती ही रहती थी। जब रऊफ को पता चला कि अब भी सलमान और शबनम मिलते हैं, तो उसे डर सताने लगा कि अगर शबनम सलमान के साथ भाग गई तो समाज में वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरह से सलमान उसका नौकर था। उसके पास पैसा था और ऊंची राजनीतिक पहुंच भी। इसीलिए उसने सलमान को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। रऊफ ने सलमान को इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर ले जाकर धार जिले के धर्मपुरे इलाके के जंगल में हत्या करने की योजना बनाई, ताकि पुलिस किसी कीमत पर उसकी लाश को ना पा सके। अपनी इस योजना में उसने अपने ड्राइवर सद्दाम, भतीजे गोलू उर्फ जफर और जावेद को भी शामिल किया। योजना तो बन गई, लेकिन अब सलमान को धर्मपुरी के जंगल तक लेकर कैसे जाया जाए, इस पर विचार किया गया। वह आसानी से जाने वाला नहीं था। आखिरकार एक तरकीब निकाली गई और इस काम के लिए ड्राइवर सद्दाम को तैयार किया गया। उसने सद्दाम से कहा कि वह सलमान को शबनम से मिलने के बहाने धर्मपुरी के जंगल तक ले चले। योजना के अनुसार 8 जनवरी 2017 को सद्दाम सलमान से मिला। सद्दाम ने उसे शबनम से मिलने की बात कही, तो वह फौरन तैयार हो गया, क्योंकि पिछले कई सप्ताह से वह शबनम से नहीं मिल पाया था। सद्दाम सलमान को अपने साथ लेकर चला गया, तो कई लोगों ने सलमान को उसके साथ जाते देख लिया था। धर्मपुरी के जंगल में पहुंचकर सलमान ने शबनम के बजाय गोलू, जावेद और रऊफ खान को देखा, तो वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह कुछ कहता या भाग पाता, उससे पहले ही सभी ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करने के बाद उसके गले में रस्सी डालकर कस दिया, तो उसकी मौत हो गई। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट से कुचल दिया गया। उसके कपड़े उतार कर गुप्तांग भी काट दिया गया, ताकि उसके धर्म का पता ना चल सके। गले में तुलसी की माला डालकर उसकी पैंट की जेब में एक लड़के और लड़की की फोटो डाल दी गई। उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया तो बहुत कुछ था, लेकिन उनका अपराध छिप ना सका और वो पकड़े गए। सलमान की हत्या करने के बाद रऊफ ने गोलू और सद्दाम को रात में ही इंदौर भेज दिया था, जबकि खुद जावेद के साथ अपनी बहन के यहाँ धर्मपुरी में ही रुक गया था, ताकि किसी को शक न हो। वह अगले दिन इंदौर आ गया और अपने काम में लग गया। रऊफ और उसके साथियों को पूरा भरोसा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस उन तक पहुंच गई। इस तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।